ट्विटर कौन चला रहा है उनका? ये तो हुकूमत बता दे हमें। हुकूमत ने आज आगाज कर दिया, हुकूमत ने आज आगाज कर दिया रहे हैं, उनको ट्विटर चला रहे हैं और सारी जो फीड उनको मिल रही है ना वो रऊफ हसन साहब दे रहे हैं। और रऊफ हसन साहब ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये टेलीविजन पे आपको चैलेंज किया जा सकता है। मेरे सोर्स मेरी इस बात को मैं कंफर्म कर रहा हूं कि रऊफ हसन साहब की ईमा के ऊपर जो फीड होती है उसके ऊपर जबरान रियाज उनके ट्वीट्स कर रही हैं और पीछे से पूरी ओनरशिप है वो बानी चेयरमैन तरीक इंसाफ खुद दे रहे हैं उसकी। मैं अब आप मुझे ठीक मोहसिन साहब, अब ये सिचुएशन है, अब आप मुझे बताएं ये सिचुएशन क्या बताती है, क्या करती है, कहाँ किसका कसूर है? इतनी चीजें एक वक्त में हो रही हैं कि पता नहीं चल रहा सच क्या है झूठ क्या है। देखिए ओवरऑल जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं वो तो ऐसे हैं कि मुझे तो लगता है कोई डिजास्टर ही होगा, क्योंकि हर अदारा एक दूसरे अदारे के सामने खड़ा है। हर लीडर हर अदारे का सरबरा खुद से खफा है या दूसरे से खफा है। रहेगी बात इस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बानी का, मैं भी 16 दिन जेल में रहा हूँ। जेल होती कहते तन्हाई है, वहाँ कोई मैरियट में तो ठहरा नहीं है ये शख्स। इसने बहुत लोगों को जेलों में भेजा और ये तो इतनी सख्ती करता था, मेरा भी नाश्ता और खाने का पूछता था और मुलाकात पे कौन कौन आया। अपनी बारी आई है तो झूठो झूठ जितनी फैसिलिटीज इसको मिली हुई हैं ये किसी कैदी को नहीं मिलती। और ये तो वैसा शख्स है, मुंह पे आए तो झूठ बोल देता है, 15 मिनट बाद अपनी बात से फिर जाता है, शर्म भी नहीं आती और अपने आप को लीडर भी कहलाता है। रहेगी बात मुल्की हालात की, ये इनका एजेंडा है, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। ये जहां अभी मैं सुन रहा था वो गौर साहब कह रहे थे कि इनका ट्विटर जो है वो बाहर से हैंडल हो रहा है। आज वैसे फॉर्मेशन कमांडर्स में भी ये बताया गया है कि बाहर से सहूलतकारी हो रही है। मैं 5 साल से कह रहा हूँ जी कि ये बात से सहूलतकारी है, इसको फंडिंग बाहर से आ रही है। सोशल मीडिया पे इतना फंड ये खर्च कर रहा है, इनका एजेंडा रियासती अदारों को मलाइन करना है, डिसमेंटल करना है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, लोग सुन नहीं रहे। टाइम करीब आ गया कि ये अपने ये 9 मई भी ये कोई ऐसे नहीं हो गया था, ये बड़ा प्री प्लान था। वो 9 मई पहले आ गया, अदरवाइज इनकी तैयारी बहुत अरसे से थी और आगे जाना था। बात यह है कि अगर तो इस मुल्क के हालात ऐसे ही रहे तो मैं माजरत के साथ कहता हूँ ये बहुत बड़ा हादसा होगा, ये शायद रियासत बर्दाश्त ना कर सके। लिहाजा सबको ये सोचना चाहिए मुल्क सबका है, हो सकता है खान का ना हो, वो तो कहते हैं ना मुल्क पाकिस्तान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हो सकता है आपके क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ सर, छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ैन कुरैशी साहब से हम ज़रूर पूछेंगे कि ज़ाहिर है जो बात इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है खान साहब पे कि गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जो भी है इस सूरत हाल में PTI का लाएमल क्या होगा, किस एक्सट्रीम पे जाके और लड़ाई होगी और इस लड़ाई का नतीजा वो निकल सकता है जो मोहसिन साहब कह रहे हैं। ब्रेक के बाद